हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एफ एक्स बराबर है एक्स गुणा में ई की घात एक्स गुणा में 1 माइनस एक्स, तब हमें एफ एक्स के बारे में बताना है कि किस अंतराल में ये वर्धमान होगा और किस अंतराल में ये ह्रासमान होगा। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, मान लो कि कोई भी अपने पास वक्र दे रखा है। इसका मैं समीकरण इस तरह से मान लेता हूँ, y बराबर में एफ एक्स। अब देखिए, अगर मैं इसका एक बार अवकलन कर दूं एफ डेस एक्स, ठीक है, और ये एफ डेस एक्स का मान अगर 0 से बड़ा या 0 के बराबर मिल गया तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ से एक्स का मान मान लो ए से बी के बीच में मिला मेरे को, और यहाँ पे 0 शामिल है, तो यहाँ पे बड़ा वाला ये यहाँ पे कोष्टक आएगा, मतलब कि बंद अंतराल आएगा। देखो, कई बुक्स में ऐसा होता है कि ये बराबर 0 नहीं करते हैं, मतलब निरंतर वर्धमान को और वर्धमान को एक ही माना जाता है। और कई बुक्स में ऐसा भी होता है कि बराबर 0 मानते हैं तो वर्धमान को अलग माना जाता है, निरंतर वर्धमान को अलग माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे विकल्प दे रखे हैं ना, इसमें देखो बड़ा वाला कोष्टक आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो किनारे वाले बिंदु है इसमें शामिल है, तो 0 को भी इसमें शामिल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस तरह की परिभाषा बताई है। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स वर्धमान होगा। ये पहला केस जब मैंने ले लिया, एफ एक्स वर्धमान होगा, ठीक है, और अगर x पर निर्भर ही नहीं करे तो x बिलोंग्स टू r, मतलब पूरे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ये वर्धमान होगा। इसी तरह दूसरे में देख लेते हैं, जब f डेस x का मान 0 से छोटा या 0 के बराबर मिल जाए और इसमें मान लो x का अंतराल मेरे को c, d मिल गया, तो हम लोग कहेंगे कि इस अंतराल में fx जो है ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें बोला है कि पहले तो मैं एफ एक्स को लिख लेता हूं। यहाँ पे एफ एक्स बराबर है एक्स गुणा में ई की घात एक्स गुणा में 1 माइनस एक्स, इस तरह से दे रखा है। अब इसका अवकलन कर देते हैं। तो देखो, अवकलन का एक सूत्र मैं बता देता हूँ। अगर u कोमा v ये दो फलन है, इनका अवकलन करना है, तो u को इसी तरह रखेंगे, v का कर देंगे अवकलन, v को इसी तरह रखेंगे, u का कर देंगे अवकलन, और दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए, x को इसी तरह रखेंगे और e की घात x गुणा में 1 माइनस एक्स का कर देंगे। तो पहले तो e की घात x मान के ही करेंगे इसका, तो ये बन जाएगा e की घात x गुणा में 1 माइनस एक्स। अब रहा सवाल ये x गुणा में 1 माइनस एक्स, इसका भी तो करना पड़ेगा। तो देखो, इसका इस विधि से कर देंगे, पहले भी इन दोनों का भी इस विधि से कर रहे थे, अब ये अंदर वाले का भी इस विधि से करेंगे, श्रृंखला विधि लगा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए, x को इसी तरह रखेंगे, 1 माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस 1 के बराबर, क्योंकि 1 का तो 0 हो गया। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं प्लस में, यहाँ पे 1 माइनस एक्स को इसी तरह रखेंगे और x का हो जाएगा 1 के बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, e की घात x गुणा में 1 माइनस एक्स को इसी तरह रखेंगे और x का हो जाएगा 1 के बराबर। अब चलते हैं आगे, इसको सरल करते हैं। तो देखिए, एफ डेस एक्स, इसको मैंने यहाँ पे सही नहीं किया है, ये अपने एफ डेस एक्स होने वाला है, इसको सही कर देते हैं। ये दूसरी तरफ अपने पास कहलाएगा एफ डेस एक्स। तो देखिए, अब एफ डेस एक्स का मान किसके बराबर आने वाला है, एफ डेस एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, इसको अंदर वाले को सरल करते हैं। तो देखो, माइनस एक्स और ये 1 माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस में 2x अंदर शेष रह जाएगा। तो देखिए, x और e की घात x गुणा में 1 माइनस एक्स, और अंदर रह जाएगा 1 माइनस में 2x, और बाहर देखो दूसरी तरफ क्या है, प्लस में e की घात, यहाँ पे लिखेंगे प्लस में e की घात x गुणा में 1 माइनस में x। ठीक है जी। अब इसमें इसके बाद में देखिए, ये x गुणा e की घात x गुणा में 1 माइनस एक्स, ये उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो e की घात x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स, ये उभयनिष्ठ ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर देखिए x गुणा में 1 माइनस में 2x और प्लस में 1, ये अपने पास शेष रह गया। तो इसके बाद इसको सरल करते हैं, तो e की घात x गुणा में 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा x माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर ये बन जाएगा। और ये पूरा किसका मान है, ये f डेस x का मान है। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि चर घातांकी फलन जो होते हैं, मतलब कोई भी अपने पास अचर राशि है, उसके ऊपर घात चर है, तो ऐसे फलन हमेशा ही धनात्मक होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लेके चल रहे हैं, ये मान तो हमेशा धनात्मक हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये सारा मान इस पर निर्भर करेगा। अगर ये धनात्मक आ गया तो ये हमारे पास होगा क्या, किसके बराबर, वर्धमान के बराबर। और अगर ये ऋणात्मक आ गया तो ये ह्रासमान के बराबर होगा। तो इसको उठा के लाते हैं, इस पूरे को हम लोग gx में उठा के लाते हैं। तो gx बराबर हो जाएगा x माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर। तो इसको मैं ठीक से लिख लेता हूँ, देखो gx बराबर में हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे देखो माइनस उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस x माइनस 1। अब इसके बाद में देखिए, ये gx किसके बराबर बनेगा, माइनस 1 तो बाहर आएगी,
ये इसको गुणनखंड विधि से करेंगे तो -2x प्लस x माइनस 1 बन जाएगा। इसके बाद में देखो 2x उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो x माइनस में 1 बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो x माइनस 1 बच जाएगा। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, ये माइनस तो बाहर ही, इससे 2x प्लस 1 बचेगा और साथ ही x माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस चिन्ह बाहर है ही। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको संख्या रेखा पर लिखेंगे और संख्या रेखा पर देखेंगे कहां अपने पास किस अंतराल में ये धनात्मक आता है और किस अंतराल में ये ऋणात्मक आता है। तो हम लोग देख लेंगे 2x प्लस 1 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का मान -1 बटा 2 के बराबर मिलेगा। x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान +1 के बराबर मिलेगा। संख्या रेखा पर ये क्रांतिक बिंदु लिख लेते हैं। देखो एक तो है -1 बटा 2 के बराबर और एक है +1 के बराबर। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो कि अगर मेरे पास ये कोई भी संख्या एक से बड़ी रखेंगे तो ये धनात्मक आएगा, ये भी धनात्मक आएगा, ये लेकिन ये ऋणात्मक चिन्ह बाहर है, इससे गुणा होके ये ऋणात्मक बन जाएगा। मतलब इस अंतराल में पूरा ऋणात्मक बचेगा। अब देखो ये अल्टरनेट चलेगा। अब यहाँ पे देखो कोई भी समघात नहीं है, सारी की सारी विषम घात है, तो ये अल्टरनेट चलेगा। अगर मेरे पास ऋणात्मक का अंतराल आ गया तो ये धनात्मक बन जाएगा, ये ऋणात्मक बन जाएगा। आप रख के भी देख सकते हो, इसी तरह आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, देखिए अगर मैं वर्धमान का अंतराल निकालूं, क्योंकि ये सारा मान मैंने कहा था इस पर निर्भर नहीं करेगा, इस पर निर्भर करेगा। अगर ये धनात्मक की तरफ जाएगा तो ये वर्धमान होगा, अगर ये ऋणात्मक की तरफ जाएगा तो ये ह्रासमान होगा। तो हम लोग कहेंगे इस तरीके से, अगर x का मान, चूंकि मैंने बराबर का चिन्ह भी यहाँ पे लिया था, -1 बटा 2 से लेके 1 के बीच में बड़ा वाला, मतलब बंद अंतराल आएगा, तब fx वर्धमान होगा, fx वर्धमान होगा। अब ह्रासमान के लिए भी देख लेते हैं। ह्रासमान के लिए क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से लेके -1 बटा 2, ठीक है। और यूनियन इसमें लेना पड़ेगा 1 से लेके अनंत के बीच में, 1 शामिल करना पड़ेगा, अनंत नहीं करना पड़ेगा। तो इस अंतराल में fx ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा। तो देखिए यहाँ पे अपने को क्या बोला गया है, ये तो कोई अंतराल दे ही नहीं रखा, केवल -1 बटा 2 से 1 दे रखा है, इसमें वर्धमान। तो पहले ही विकल्प में ये दे रखा है, पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।